जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज गोरखपुर में है। आज जनहित की टीम गोरखपुर में आ चुकी है और गोरखपुर में चुनावी माहौल क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका दांव पेच ज़्यादा बेहतर है, किसका कम बेहतर है। गोरखपुर से चुन करके दिल्ली कौन जाएगा, रवि किशन या काजल निषाद, ये जनता तय कर देगी। सर आपका नाम? रक्षाधारी प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोरखपुर। गोरखपुर। 1 तारीख को चुनाव है, क्या सोच के आप बटन दबाएंगे? जो विकास करेगा उसको दे दिया जाएगा। विकास कौन कर सकता है? दोनों 50-50 में हैं। राहुल गांधी ने का कोशिश अभी कर रहे हैं लोग। अभी 4 दिन बचा हुआ है ना, अभी तय नहीं कर पाए आप? अभी बिल्कुल डिसाइड नहीं किया हम लोग। जी 4 दिन में देखते हैं और कौन क्या कोशिश कर ठीक रहा है, वो बात अलग है। गोरखपुर में सरकार दावा कर रही है, योगी सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत विकास किया है। इस सच्चाई कितनी है? हाँ, विकास किया है। क्या क्या विकास किया है? अब जो चीज़ें थी पहले से वर्तमान, उसको मॉडिफाई कर दिया। तो मॉडिफाई कुछ नया भी किया है? नया भी बहुत कुछ किया है, सड़क वगैरह का काम किया है। जी ठीक है, जी। नए नए प्रोजेक्ट लाए हैं। जी। है कि नहीं? ठीक है मैडम, आपका नाम? आपका नाम? नीतम देवी, कहाँ रहने वाली हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर में। यहाँ घूमने आई हैं? चुनाव नज़दीक है, 1 तारीख को वोटिंग आपके यहाँ है। आपकी इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? और जो आप जब बटन दबा तो इधर कर लो उसको ना, उठा करके। हाँ हाँ ठीक है। आज जब इस बार बटन दबाएंगे ईवीएम का आप, तो क्या सोच के बटन दबाएंगे आप? बेरोजगारी होगी, महंगाई मुद्दा होगा, विकास मुद्दा, क्या मुद्दा होगा? कौन अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता है? इधर आइए ना, आप कहाँ चली गई? अरे आइए, इधर आइए, आप अच्छा बोल रही हैं, इधर आइए। हाँ हाँ बोलिए अच्छे से। क्या क्या आपको क्या फ़ायदा मिले, क्या नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ बताइए। जो विकास करेंगे उससे देंगे वोट। तो कौन विकास किया, कर सकता है? योगी हाँ? योगी किए हैं। क्योंकि विकास किए हैं। हाँ, कैसे, क्या क्या विकास किया है? तो कैमरे पे देखिए। विकास तो बहुत किए हैं, जब से जीते हैं तब से बहुत गांव में विकास किए हैं। महिलाओं के लिए भी अच्छे हैं। महिलाओं के लिए क्या अच्छा है? काहे महिलाओं को सब कुछ दे रहे हैं। हाँ। हाँ, सब कुछ दे रहे हैं, महिलाओं को हर चीज़ का सुविधा दे रहे हैं। और क्या दिया है योगी जी ने? क्या दिए, मान लीजिए पैसा ऐसा दे रहे हैं महिलाओं को, और घर पे जो है कि हम लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। क्या पहले जब सपा सरकार थी सुरक्षित नहीं थी क्या तब? पहले कुछ ऐसा नहीं था, जो आज के डेट में पहले नहीं था। आपने पहले सरकार देखी है, आपकी भी देख रही हैं, दोनों में क्या अंतर है? पहले हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दूसरे कहा हुआ सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा, कहा आंखों से देखा नहीं है, नहीं देखे हैं। बस कहा सुन रही हैं। अरे कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो आपके हिसाब से कहने वाला सही कि देखने वाला सही है? अरे पहले माटी के तेल जरत रहा, मिलत रहा। अब बात तो बिजली पैदाइशी हो गई। घर घर पे बिजली दिए हैं। हाँ। मोदी सरकार सबको दिए हैं। सरकार दावा कर रही है कि मैं राशन फ्री दे रहा हूँ, क्या आपको फ्री में दे रहे हैं? हाँ, हम लोग को फ्री में राशन। सरकार दावा कर रही है कि मैं आवास दे रहा हूँ, क्या दे रहे हैं? हाँ, आवास भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी मिला नहीं है। तो आपके गांव मोहल्ले में किसी को मिला है? हाँ, मिला है। सरकार सच बोल रही है? हाँ, आपको क्यों नहीं मिला? शौचालय भी मिला है। शौचालय हम लोग को मिला है। यानी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, मिल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? हम लोग हाँ। महंगाई, विपक्ष मुद्दा बना रहा है। महंगाई है। हाँ। महंगाई, लेकिन मान लीजिए जैसे जैसे कमाई भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रहा है। पहले के डेट में कुछ और कमाई था, आज के डेट में कुछ और है। लेबर है तो पहले 150-200 था, अभी 450 हो गया है। हाँ, तो आपके हिसाब से महंगाई कोई खास मुद्दा नहीं है? खास। बच्चों की पढ़ाई लिखाई? हाँ, बच्चों का पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है। स्कूल वगैरह चलते हैं आसपास ज़्यादा है। सरकारी? हाँ, चलता है स्कूल। सरकारी भी सरकारी में भी आजकल पढ़ाई ज़्यादा मतलब अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है पढ़ाई स्कूल अच्छा? हाँ, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि कोई स्कूल खत्म कर दिए जा रहे हैं सरकारी। सरकारी स्कूल बढ़िया चल रहा है इस समय। चल रहा है अच्छा। हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है बच्चों को। आप महिला हैं, रात दिन बराबर सरकार कह रही है महिलाएं निकल सकती हैं, आना जाना संभव है, ये संभव है? आप सही की सरकार कह रही है? हाँ, सही है। यानी कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आराम से घूमे टहले, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत आपको बात करने के लिए। हाँ सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर ओपी सिंह, कहाँ रहने वाले हैं सर? सिंह गोरखपुर का रहने वाला हूँ, नंदनगर एयरपोर्ट क्षेत्र का। जी जी। 1 तारीख को गोरखपुर चुनाव है, जब आप बटन दबाने जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे? 1 तारीख को हमारा मुद्दा राष्ट्रीयता का होगा, जो देश के लिए
सुरक्षा का भावना से जो है काम करेगा, उसी के साथ हम रहेंगे। आज हम विकासशील नहीं, विकसित हो चुके हैं लगभग, और गोरखपुर तो विकास के रास्ते पे जो है सबसे अग्रणी शहर है और हमारी योगी मोदी का शहर है, और इसलिए जो है हम गोरखपुर वालों को बड़ा गर्व का अनुभूति होती है कि हम इस शहर के निवासी हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जब योगी जी आते हैं, अभी मैं बात कर रहा था लोगों से, योगी जी जब आते हैं यहाँ पर तो कुछ खास वर्ग के लोग ही उनसे मिल पाते हैं, हर व्यक्ति नहीं मिल पाता है। कुछ खास जाति के लोग मिल पाते हैं, हर जाति के लोग नहीं मिल पाते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? ये सब बात गलत है। योगी जी तो सुबह सुबह जो है वह जनता दरबार लगता है, सभी लोग जाते हैं, सभी लोग मिलते हैं, सभी लोग अपनी समस्याओं को उनसे शेयर करते हैं और तुरंत का तुरंत निराकरण होता है। और ये काम तो मैं आज से नहीं, जब से हमारी योगी जी इस मंदिर के मठ बने तभी से हर समस्याओं का निदान मंदिर के द्वारा होता है। और आज तो वो मुख्यमंत्री हैं, देश की सारी समस्याओं का, प्रदेश के सारी समस्याओं का निदान आज भी वो करते रहते हैं। पहले आग सरकारों को आपने देखा है, ये सरकार देख रहे हैं, दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? उस पहली सरकार में आतंक था, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं था, लोग जो है देश के शहर के प्रति जो है विकास करने का जो है कोई एक सोच नहीं थी उनकी, और उनकी सोच थी कि जो प्लाट खाली वो अपना। खाली प्लाट अपना कौन करता था? पहले की सरकारें करती थी। हाँ, आतंक और आतंकवादियों का जो है वो आतंक था। और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रवि किशन जी एक बड़े स्टार हैं, चुनाव लड़ते हैं यहाँ से, फिर रहते नहीं यहाँ पर। इस पर क्या कहेंगे? ये तो ठीक है, लेकिन हमारी योगी महाराज जो है यहाँ रहते हैं, हम लोग उन्हीं के अधीन रहते हैं, वही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। वो कहाँ? वो तो लखनऊ रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनके सारे उनकी टीम, उनके लोग यहाँ है उपस्थित रहते हैं, इसलिए किसी समस्याओं का जो है निदान बड़ी रवि किशन कितना रहते हैं यहाँ पर? रवि किशन जी रहते हैं, जब समय समय रहता है तो रहते हैं। ये है कि मैं चाहूँगा कि रवि किशन रहें, प्रॉपर यहीं के रहे। बीच में रहें, ये सबकी इच्छाएं हैं। हर आम जन का जो है ये थोड़ी सी शिकायत है, लेकिन धीरे धीरे हमको लगता है कि वो इसमें सुधार आएगा। जी। सरकार दावा कर रही है कि हमने गोरखपुर में इंडस्ट्रियाँ लगाई, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, महंगाई कम कंट्रोल में है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, रोज़गार मिल रहा है। हर रोज़गार सरकारी रोज़गार नहीं होता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ और अच्छी कमाई कर रहा है, और इंडस्ट्रियाँ भी लग रही हैं, तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, तमाम एम्स बने, तमाम मेडिकल कॉलेज बने, तमाम कॉलेजेस बने, तमाम जो है सड़कें बन रही हैं, तमाम फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। ये सब रोज़गार के ही जरिया है, और इसलिए रोज़गार की कमी नहीं है। हर व्यक्ति जो है कुछ न कुछ कहीं से अर्निंग कर रहा है, और ये देश हित में है। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, असंभव है। जो कामचोर लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी के तरफ जो है सोचते हैं, और काम करने जो वाले बच्चे व्यक्ति के लिए काम की कमी नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही जॉब नहीं होता है, हर तरह की जॉब है, तमाम इस तरह की। गवर्नमेंट जॉब तो है ही है, शुरू से अभी भी है, रहेगी ही, तो क्या वो नहीं मिलनी चाहिए लोगों को? नहीं, सरकारी जॉब मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी जॉब नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति को सरकारी जॉब के प्रति जो है आसक्त नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? इसलिए कि सरकारी जॉब कितना मिल सकता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट की भी प्लानिंग है, या हमारे अन्य देश विदेशों में भी जो है इस तरह की स्थिति है कि वहाँ केवल कुछ ही जॉब जो है, जैसे जो डिफेंस से संबंधित है, जो फोर्स से संबंधित हैं, ये चीज़ गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। लेकिन और तमाम जो प्राइवेट इंडस्ट्रियां हैं, वो सब प्राइवेट, और प्राइवेट कंपनियां, और प्राइवेट लड़के, और प्राइवेट इंजीनियर, डॉक्टर, ये अच्छा काम कर रहा है। सरकार पर दावा लग रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, योगी की सरकार सरकारी वैकेंसियां रेगुलर नहीं निकाल रही है, आउटसोर्सिंग से, ठेके पे और संविदा से लोगों को जॉब में रख रही है, रेगुलर वैकेंसीज नहीं निकाल। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, रेगुलर वैकेंसी तो निकाल ही रही है सरकार। निकाल रही है? हाँ, निकाल रही है। विपक्ष जो दावा कर रहा है उसका क्या? हाँ, दावा तो फिर जो है कि गलत है दावा। हाँ। आप कहाँ के रहने वाला? आपका नाम? उमेश चंद यादव। यादव जी हैं आप? अच्छा, यादव जी, तो अब तो अखिलेश को वोट देना पड़ेगा आपको। वोट तो जोगी बाबा के शहर में है, तो जोगी बाबा को ही जो देना है। अखिलेश यादव, आप वो भी आपके जातीय के हैं, आप भी जातीय के हैं, तो क्या
कहे योगी बाबा को दीजिएगा? वो तो ठाकुर का आरोप लगता है, वो ठाकुर हैं योगी जी। अरे ऐसी बात नहीं है, सबके लिए सोचते हैं। हाँ हाँ, सबके लिए सोचते हैं। अभी तो आ जाइए आप लोग बोलिए। तो आ जाइए मैडम, आप आ जाइए। आप महिलाएं देश की आ जाइए। हाँ, आप देश की आधी आबादी हैं। हाँ, और क्या। हाँ, आ जाइए। सीएम शहर है और बाबा जी सबके विषय में सोचते रहते हैं। आ जाइए मैम, आ जाइए मैडम, आ जाइए। महिलाएं पहले आती हैं, आ जाइए। मैम आपका नाम? मधु अग्रहरी। मधुर जी, मधु जी है ना जी। हाँ हाँ, आप कहाँ रहने वाली हैं? गोरखपुर। गोरखपुर। आप गोरखपुर रहने वाली हैं और आपके गोरखपुर शहर में 1 तारीख को चुनाव है और आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी आपके गोरखपुर के रहने वाले हैं। जब आप बटन दबाएंगी तो क्या सोच के बटन दबाएंगी? यही सोच के दबाएंगे कि हम चाह रहे हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि गोरखपुर में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है, हर चीज़ अच्छा डेवलपमेंट बढ़ रहा है। ये चीज़ हमको अच्छा लग रहा है। विपक्ष आरोप लगाती है कि क्राइम बढ़ा है, महिलाओं के प्रति क्राइम और बढ़ा है, महिलाओं का निकलना आना जाना थोड़ा सा और दुर्लभ हो गया है। ये यानी कि गुंडे, बदमाश, माफिया गोरखपुर में बढ़े हुए हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? हमको नहीं लगता कि कहीं महिलाओं की संख्या कम है, हर जगह महिलाओं की संख्या अधिक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो महिलाओं की संख्या कम होनी चाहिए ना। आप गृहिणी हैं और गृहिणी घर की मुख्य होम मिनिस्टर होती हैं, गृह मंत्री होती हैं, है ना? तो आप किचन आप ही संभालती हैं, है ना? तो सरकार विपक्ष दावा कर रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे हम क्या कहें, महंगाई है तो क्या, वो खाना पीना तो नहीं ना रुक रहा है। यानी महंगाई है, आप मानती हैं? है, क्यों नहीं है, मगर अब इससे हम तभी बाबा जी को वोट करिएगा। आपको यानी महंगाई है, बेरोजगारी कुछ भी है, वोट बाबा को करेंगे? पक्का करेंगे। क्यों? भाई मेरा वोट है, मेरी मर्जी, हम उनको देंगे। इससे आदमी होता है ना, एक होता है मेरिट, एक होता है डीमेरिट्स। तो आप किसको अधिक, आपके हिसाब से अधिक अच्छाई है कि अधिक बुराई है? हमको अच्छाई दिख रहा है, इसलिए हम करेंगे। आप गोरखपुर में कब से रह रही हैं? 5 साल से। 5 साल से। 5 सालों में आपने यहाँ पे क्या विकास देखा और या नहीं देखा? यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? फिलहाल अभी तो हम उतना अच्छे से नहीं जान रहे हैं। पहला विकास तो आपके पहला विकास तो यहाँ जहाँ पे आप खड़े हैं। आपका नंबर आ गया। एकदम हाँ, मुख्यमंत्री गृह मंत्री का हो गया, अब आपका होना है। होम मिनिस्टर का होना है। सबसे पहला विकास तो आपके सामने ही है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जी। और किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या, कौन जगह है ये? ये तारामंडल इसको बोलते हैं। ये कब बना है? ये तो हमको लगता है 5 साल से ज़्यादा ही हो गया। ये पहले बहुत ख़राब था, यहाँ पे खंडहर थे, हम बगल में ही रहते हैं, हम यहाँ अक्सर आते जाते थे। लेकिन अब यहाँ आने में कुछ अच्छा लगता है, माहौल बढ़िया है, बच्चे खुश हैं, बड़े खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। आप ताल देख लीजिए सामने, लेक क्वीन जैसा जो है, आपको 2-2, 3-3 मिल रहा है घूमने के लिए। फिर उसके बाद हमारे वहाँ सबसे अच्छी बात है कि प्रशासन सबसे अच्छी बात है, जो कि हमको सबसे बढ़िया लगता है। प्रशासन, आप किसी भी चीज़ की परेशानी हो, आप तुरंत बोलिए, आपकी तुरंत सुनवाई होगी। क्या चीज़ की आपकी सुनवाई नहीं हो रही, हमको बताइए। विपक्ष की बातें छोड़ दीजिए, विपक्ष क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। विपक्ष तो कह रहा है ना, काम है हल्ला करना। विपक्ष तो कह रहा है ना कि पुलिस में घूसखोरी बढ़ी है, अधिकारी पैसा मांगते हैं। गिना दीजिए, जब मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उन्होंने क्या किया गोरखपुर के लिए? उनके पिताजी थे, उन्होंने क्या किया? मायावती जी भी थी, 2 बार या 3 बार, उन्होंने क्या किया? केवल एक सर्किट हाउस उन्होंने बनवाया है, आज भी वो जिंदा है। लेकिन आज तक फिर उसका दोबारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। जैसे झूले पड़े हैं, बच्चों के टूटे पड़े हैं, गंदगी पड़ी है तो पड़ी है, आज तक कोई उसमें डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ है। क्या हुआ आप बताइए हमको। गोरखपुर में युवाओं का जीना मुश्किल है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी मोदी सरकार ने गोरखपुर में कोई इंडस्ट्री लेके नहीं आ पाया। इस पर क्या कहेंगे आप? इंडस्ट्री लाएगा, क्यों नहीं इंडस्ट्री लाया? आप बताइए क्या चीज़ नहीं आया है? कौन सा लाया, आप बताइए कि नहीं? नहीं, हमको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, हमको केवल ये जानना है। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इस पर क्या? युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिला है बताइए। विपक्ष तो आरोप लगा रहा नहीं मिल रहा। लगाने दीजिए विपक्ष को आरोप। इनके कार्यकाल में क्या मिला था? कितने युवाओं को मिला था रोजगार? शहर तो बन रहा है, रोजगार देने। हमारे जो भाई बंधु थे इसके पहले मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल में क्या मिला था? तो उनमें दिक्कत क्या थी आपको?
उसमें कोई दिक्कत, हमको क्या दिक्कत है? तो लोगों को, जनता को। जनता को जो दिक्कत होगी जनता बताएगी। जी, अगला सवाल आपसे। हमको तो नहीं लगता किसी को दिक्कत रहा होगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी जब आते हैं तो कुछ खास जाति के लोग उनसे मिल पाते हैं और जाति के लोगों से न मिल पाते, न अपने शिकायत कर पाते हैं। भैया इसका जवाब न्यूज़पेपर देगा। आप पुरानी पेपर उठाकर देखिए, वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में उनका लगता है ये पूरा सभा, वहाँ पे जो है हर वर्ग के लोग होते हैं, चाहे वो सिविल कास्ट के हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया वर्ग हो, कोई हो, XYZ कोई भी पर्सन हो, किसकी सुनवाई नहीं होती, किसका काम नहीं होता है। मैं भी बनिया वर्ग से हूँ, मेरा भी काम फंसा तो जो महाराज जी द्वारा हुआ है। अच्छा, आप उन तक पहुंचना आसान है? कभी आप मिले हो योगी जी से? आपके शहर के हैं? फिलहाल तो नहीं मिले हैं मगर वहाँ गए हैं जरूर। आप मिले हैं? एकदम मिले, मेरा काम हुआ है। आपको मेरे ही खाते से 3,52,000 रुपये हैक हो गया था। और 3,52,000? 3,52,000 रुपया हैक हो गया था। हमारे मिलने वाले वहाँ हैं, हमने उनसे बातचीत किया, एक लेटर पैड दिया, अपने फर्म का नाम दिया, सब कुछ दिया, और हमको लगता है कि 2 से 3 घंटे बाद वो मेरे खाते में पैसा रिटर्न आ गया। 2 से 3 घंटे के अंदर? 2 से 3 घंटे के अंदर आया है। ये मेरे साथ ही घटना हुआ है। इतना तेज? बुलेट ट्रेन ज्यादा तेज हुआ, इतना तेज हुआ है। और वो भी जब पहली बार उन्होंने वो बने थे तब की मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं दूसरी की बात नहीं बता रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे ये मेरे ही साथ घटना हुआ, ना कि और किसी के साथ। आपकी बात किसे वोट करेंगे आप? हमारा वोट केवल मोदी जी को और अन्यथा किसी को नहीं है। आपका? महंगाई से इससे कोई मतलब नहीं। आपका? आपका वोट किसे? यादव बताइए। अच्छा, हाँ, अरे यादव जी कहाँ चले गए? हाँ, आपका नाम सर? मैं सुधार सुरेंद्र कुमार यादव। आप भी यादव जी हैं? यादव जी, सपा कहती है, सपा मानती है, विपक्ष और कांग्रेस मानती है कि हमारा जो कोर वोटर है वो MY है, मुस्लिम और यादव। इस पर आप क्या कहेंगे? वो बात सही है, जो कहती है वो सही है। MY तो है ज़्यादा, मतलब सपा का वोट यादवों का और मुसलमान का वोट तो ज़्यादा होता ही है। ये तो सही बात है। लेकिन आपका वोट किसे? आप भी यादव हैं? हम यादव, हम चूँकि फौजी हैं, अच्छा, तो फौजी राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है। हाँ, हम हिंदुत्व का भी प्रतीक हैं, जी, हाँ। लेकिन हम योगी सरकार की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ गुड पॉइंट भी है, कुछ बैड पॉइंट भी है, हाँ। योगी सरकार में मान लीजिए कि 2 इशू आती है। जो मतलब आत्मनिर्भर लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी अलग इशू है। उनको पार्किंग चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, अच्छी वंदे मातरम चाहिए। लेकिन एक गरीब है, उसका इशू बढ़ जाता है क्या, उसको चाहिए कि हमें रोज़गार चाहिए। हमारा लड़का खुद बेरोजगार हो गया है इस सरकार में। हमारे सिस्टर के ज़मीन में पानी की टंकी बनवा दिए, क्योंकि हम बीजेपी वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे सिस्टर के ज़मीन में पानी की टंकी, यानी कहने का भाव ये है कि इस सरकार में जो राजस्व के अधिकारी हैं मनमानी करते हैं, उनको तो कभी शिकायत किया होगी जिस आपने? हमने देखा, जो शिकायत किए थे उनका कोई परिणाम आया नहीं, तो हम मिले उनसे कभी आप? नहीं, योगी से नहीं हमने मिला, लेकिन बाकी नहीं मिले? DM कमिश्नर वो 1.5-2 साल योगी से मिलने क्यों नहीं गए आप? मौका नहीं मिला क्या? एक बगल के ही थे, वो बोले कि कोई फ़ायदा नहीं होता, वो फाइल डैम में कर देते, तो फिर कभी हिसाब बैठा नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में मनमानी है। पहले क्या है, जनता के प्रतिनिधि, सांसद, विधायक होते थे, तो इधर आइए, अरे इधर आइए तो सही, अरे आइए तो सही साहब, आइए तो, ठीक है, हाँ। तो जनता का जो प्रतिनिधि होता है, विधायक, और आइए दिखाएंगे ना, आइए तो आ तो रहे नहीं बोलने, आप क्या दिखाए नहीं, पहले विश्वास पे इस्तेमाल करो। तो हमारे कहने का मतलब कि जनता का जो प्रतिनिधि होता था, विधायक, कोई बात नहीं, मत आइए, जरूरत नहीं आपके आने। विधायक और सांसद होते थे। कोई इशू, यदि किसी जनता की कोई इशू होती थी, तो वो विधायक और MP के पास जाते थे, तो वो लगाम लगाते थे। जो अधिकारी, बिगड़े हुए अधिकारी, रवि किशन जी आपके जाते नहीं क्या? बात नहीं उनसे होती? लोग इतने प्रभावशाली नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरा लोग करते हैं, कॉल कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो जनता भी तो होशियार होती है, आपके सामने कह देंगे हाँ हो जाएगा, दोबारा भी कर लेते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हाँ, तो ये सब कमियां हैं। अच्छी बात यह है कि गोरखपुर का डेवलप फर्स्ट क्लास हो रहा है, हिंदुत्व खूब बढ़िया मजबूत हो रहा है, राष्ट्रीयता मजबूत हो रही है, हाँ।
सबसे बड़ी परेशानी है कि बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लग रही है। बेरोजगारी गांव-गांव में, मान लीजिए कि हमारे गोरखपुर क्षेत्र में रहते हैं, गोरखपुर का पूर्ण विकास हो रहा है, गोरखपुर में कोई कमी नहीं है विकास का, लेकिन गोरखपुर से बाहर जाइए तो वहाँ भी विकास चाहिए, गोरखपुर से बाहर भी विकास चाहिए, ठीक है ना। ये सब इशू हैं। लेकिन आप वोट किसे देंगे? वोट तो हम देखते हैं जहाँ वोट सार्थक होता है वहीं देते हैं, हम फिजूल के वोटों में नहीं जाते हैं। हम देखते हैं कि माहौल क्या बन रहा है, उसी हिसाब से वोट देते हैं। हाँ, वोट को बेकार नहीं जाने देते। ये बात जाएगी योगी तक, ठीक है ना? आपके ये सब बात जो आपने बोला है जाएगी योगी तक, ठीक है ना? आप बेफिक्र रहिए। हाँ, आपका नाम सर? मैं डॉक्टर ओपी सिंह। डॉक्टर ओपी जी, वो सब कौन थे जो आपके साथ में थे? वो सर ऐसे टहलने आते हैं, कुछ लोग हैं मिल जाते हैं सर, उनको या तो मित्र कहें या तो बड़े भाई कहें। मिल गए, मैंने उनसे कहा कि आइए 2 शब्द बोल दीजिए, उनको बुरा लगा इसलिए वो नहीं रुके। कोई बात नहीं। मैंने आपकी बात को गंभीरता से लिया, मैं रुका। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ, यहाँ तेनुआ हमारा घर है और पिपरौली ब्लॉक है, गीरा थाना जी। चुनाव 1 तारीख को है गोरखपुर में बिल्कुल आपके, बिल्कुल चुनाव है। आप वोट देने जाएंगे? बिल्कुल वोट देने जाएंगे। वोटिंग करना, वोटिंग करना जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। लोकतंत्र में आप जानते हैं मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। निश्चित है हम जो है तमाम मुद्दों को लेकर हम हमारे मन में, जनता के मन में बहुत सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जनता वोटिंग करेगी। आने वाले 1 तारीख को 4 को मतगणना है। बहुत सारी समस्याएं गोरखपुर में योगी जी ने सुलझाया, बहुत सारा काम किया। ऐसा नहीं कि देश में काम नहीं हो रहा है, पूरे देश में काम हो रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे बेरोजगारी, चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पेपर लीक आउट हो जा रहा है, जो हमारे युवा हैं ज़्यादा बेरोजगार है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल किया जाए। आने वाले समय में मंदिर मस्जिद ये सब ठीक है, सामाजिक समानता हो रहा है, सब काम हो रहा है, बशर्ते सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ, गुंडई पे बहुत सारे गुंडई पे रोक लगाया गया है, ऐसा नहीं, कानून सही है, फिर भी सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि आज के समय में सबसे ज़रूरी बेरोजगारी। जो हमारे युवा हैं परेशान हैं, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, युवा हतप्रत हैं। तो आने वाले समय में सरकार से को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगली बार अगर मोदी सरकार आए, जो भी सत्ता आए, तो युवाओं को ध्यान में रखकर अपनी नीतियाँ बनाए, पॉलिसी बनाए और काम करें। महंगाई क्या कहेंगे? महंगाई देखिए सर, महंगाई हर देश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, सही है, तो विकास भी हो रहा है ना। जनता पैसा दे रही है, हमारे आप कि पैसे ही से तो देश का विकास होगा। मोदी या योगी या कोई भी मिनिस्टर, MP, MLA अपने घर से पैसा नहीं लगा सकता, विकास भी हो रहा है। एक समय ऐसा था कि आप देखिए कोई देश, यही आपके बगल में पाकिस्तान है जिसके झंडे पे चाँद, और हम चाँद पे पहुंच गए हैं। तो निश्चित है हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित है थोड़ा हमारी जेब जरूर ढीली होगी, हम जरूर परेशान होंगे। महंगाई है, सही है, विकास चाहिए तो जेब खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, विकास हो रहा है। लेकिन सरकार दावा कर रही है महंगाई है, ये नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, महंगाई है, महंगाई जरूर बढ़ी है, फिर भी जो है हम कहेंगे महंगाई पे भी थोड़ा जरूर कंट्रोल करें। आम आदमी को, आप जानते हैं आम आदमी को सस्ता चीज़ चाहिए, आलू सब्जी, गैस सिलेंडर, रसोई गैस। महिलाओं को दूर तक नहीं सोचते हैं, अगर हम दूर तक देखें तो देश बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है। इसके लिए ज़रूर हमको थोड़ा, आपने बेरोजगारी कहा, सरकार दावा कर रही है कि देश में अभी तक सबसे कम बेरोजगारी दर है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी दर इसमें ज़्यादा बढ़ी है। जो पिछला अगर आंकड़ा उठाएं तो उससे ज़्यादा बढ़ी, ऐसा नहीं है। सरकार कुछ मामलों में जुमले ला रही है, लोगों को उलझा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पे देखें तो बेरोजगारी दर बहुत बढ़ी है। और सरकार कह रही है कि हमारे शासनकाल में कई कंपनियां बढ़ी हैं, रोज़गार खूब मिल रहा है, मैं मुद्रा लोन दे रहा हूं लोगों को रोज़गार करने के लिए, आइए पैसा लीजिए, अपना रोज़गार करिए, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा गांव खुद गीरा में है। गीरा में अभी योगी जी ने, सरकार ने हम लोग की किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित की हैं, हम लोग को उचित मुआवजा नहीं मिला है। नियमतः यह है अगर किसी काश्तकार की आप ज़मीन लें, वो कोको कोला फैक्ट्री लगाएंगे, विकास करेंगे, नोएडा के तर्ज पे हम गीरा को बनाएंगे। ये योगी जी का महाराज जी का तर्ज था। जो हमसे ज़मीनें ले रहे हैं उसके लिए उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं। नियमतः चाहिए एक परिवार से 1 लोगों को रोज़गार दें। हमारे पास एक आदमी कमा रहा, 10 लोग खा रहे हैं। ज़मीन ही हमारी सबसे बड़ी पुश्तैनी है, लेकिन ज़मीन ले लिए औड़ी कौड़ी के भाव, और जो है हमको उचित मुआवजा नहीं। कोर्ट चाहिए, कोर्ट क्या करेंगे? सरकार, आपको पता है ना, ऑर्डिनेंस है, सरकार चाहे तो आपकी ज़मीन ले सकती है रोड के नाम। लेकिन सरकार आपकी ज़मीन ले सकती है, लेकिन नियम ये है कि जो मार्केट रेट होगा उसका 5 गुना 6 गुना जो भी है, लेकिन सर्किल रेट बढ़ा नहीं था, उस क्षेत्र का सर्किल रेट बढ़ा नहीं। आप सबकी बातें जाएगी, योगी जब पहुंचेगी लखनऊ जाएगी। जनहित इंडिया न्यूज़ लगातार ऐसे ही यूपी के सभी शहरों में घूम करके, हर शहर में, हर जिले में जा करके रिकॉर्डिंग कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है कि आपका चुनाव किसे।
आपका वोट किसे, आपके मुद्दे चुनावी क्या हैं। ये गोरखपुर की आम जनता है, इन्होंने अपने चुनावी मुद्दे को बखूबी हमें बताया है। जनहित इंडिया अनुसंगम पर जय हिंद, जय भारत।